वह जानता था कि वह मर रहा है। उसे उसके बॉस ने जहर दे दिया था, जो उसे चुप कराना चाहता था। उसने कंपनी में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का पता लगाया था और उसने इसे उजागर करने की धमकी दी थी। वह बहुत भोला और बहुत ईमानदार था। वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, महसूस कर रहा था कि उसका जीवन फिसल रहा है। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसका कोई परिवार नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, कोई प्रेमी नहीं था। उसने अपना जीवन अपने काम के लिए समर्पित कर दिया था और अब यह उसे मार रहा था। वह मरने से पहले कुछ करना चाहता था। वह एक विरासत, एक संदेश, एक सुराग छोड़ना चाहते थे। वह सच्चाई का खुलासा करना चाहता था और अपने मालिक को नीचा दिखाना चाहता था। वह चाहता था कि उसने जो किया है उसके लिए उसे भुगतान करना चाहिए। उसने अपना लैपटॉप पकड़ा और उसे खोला। उसने अपना पासवर्ड टाइप किया और अपनी फाइलें एक्सेस कीं। उसके पास आवश्यक सभी सबूत थे, दस्तावेज, ईमेल, बैंक स्टेटमेंट, चालान। उसने उन्हें कंपनी के सर्वर से कॉपी करके एक सीक्रेट फोल्डर में स्टोर कर लिया था। उन्होंने उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के पास भेजने का फैसला किया जो उनका उपयोग कर सके। एक पत्रकार, एक वकील, एक मुखबिर। उसने ऑनलाइन एक विश्वसनीय और भरोसेमंद संपर्क की खोज की। उसने एक पाया और एक ईमेल लिखा। विषय: तत्काल। एबीसी कारपोरेशन में धोखाधड़ी। तन: हेलो, मैं एबीसी कारपोरेशन में लेखाकार हूं, एक बहुराष्ट्रीय निगम जो तेल और गैस से संबंधित है। मैंने कंपनी में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का पता लगाया है, जिसमें लाखों डॉलर, कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी शामिल है। मैंने इस ईमेल में सभी सबूत संलग्न किए हैं। कृपया सच्चाई का पर्दाफाश करने और न्याय लाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। मैं मरा जा रहा हूं। मेरे बॉस ने मुझे जहर पिला दिया है, जो ठगी के पीछे है। उसका नाम जॉन स्मिथ है, जो एबीसी कॉर्प का सीईओ है। वह एक निर्दयी और लालची व्यक्ति है, जो अपने हितों की रक्षा के लिए कुछ भी करेगा। प्लीज जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उन्होंने फाइलों को अटैच किया और सेंड बटन पर क्लिक किया। ईमेल भेजे जाने को देखकर उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। उन्हें उम्मीद थी कि यह अपने गंतव्य तक पहुंचेगा और कोई इस पर कार्रवाई करेगा। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा। उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उसका बॉस हाथ में बंदूक लिए खड़ा है। वह मुस्कुराया और बोला, हेलो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। जब उसने अपने मालिक को बंदूक लिए हुए खड़ा देखा तो उसे भय और क्रोध का एक ज्वार महसूस हुआ। वह हैरान था कि उसने उसका पता कैसे लगाया और कैसे वह उसके अपार्टमेंट में घुस गया। उसने महसूस किया कि उसका पीछा किया गया था और उसका दरवाजा अभी अभी तोड़ा गया था। उसने अपनी फाइलों की सुरक्षा की उम्मीद में अपने लैपटॉप तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसका मालिक तेज था और उसे लात मार दी। उसने उस पर बंदूक तान दी और कहा, तुमने सोचा था कि तुम इससे बच सकते हो, है ना? तुमने सोचा था कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो और मुझे बेनकाब कर सकते हो। तुमने सोचा था कि तुम दुनिया को सब कुछ बता सकते हो और मेरी प्रतिष्ठा और मेरे व्यवसाय को बर्बाद कर सकते हो। आपने गलत सोचा। उसने ट्रिगर खींचा और उसके सीने में गोली मार दी। उसे तेज दर्द और उसके घाव से गर्म खून छलकता हुआ महसूस हुआ। वह हाँफने लगा और खांसने लगा। उसने अपने बॉस की ओर देखा और कहा, तुम इससे बचोगे नहीं। कोई तो पता लगा लेगा, कोई तुम्हें रोकेगा। उसका बॉस हंसा और बोला, कोई पता नहीं चलेगा, कोई मुझे नहीं रोकेगा। मैंने पहले ही आपका ईमेल और आपकी फाइलें डिलीट कर दी हैं। मैंने आपके अस्तित्व के सभी निशान पहले ही मिटा दिए हैं। आप एक मरे हुए आदमी के अलावा कुछ नहीं है, जो कभी मायने नहीं रखता। अलविदा। उसने फिर से उसके सिर में गोली मार दी। उसने कुछ महसूस नहीं किया और न ही उसने कुछ देखा। वह पहले ही मर चुका था। उसके बॉस ने उसकी नब्ज चेक की और पुष्टि की कि वह मर चुका है। वह मुस्कुराया और कहा, यह आसान था। उसने लैपटॉप उठाया और कमरे से बाहर आ गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और अपार्टमेंट से बाहर चला गया। उसने लैपटॉप पर टिमटिमाती रोशनी पर ध्यान नहीं दिया। उसने ध्यान नहीं दिया कि ईमेल पहले ही किसी अन्य प्राप्तकर्ता को भेज दी गई थी। उसने यह नहीं देखा कि किसी ने इसे पहले ही प्राप्त कर लिया है और इसे खोल दिया है। उन्होंने यह नहीं देखा कि किसी ने इसे पहले ही देख लिया था और इसे पढ़ लिया था। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि किसी ने पहले ही इसका जवाब दे दिया था। आपके ईमेल के लिए धन्यवाद। मुझे आपकी फाइलें मिल गई हैं और मैंने आपके दावों की पुष्टि कर ली है। मुझे यह सुनकर दुख हुआ कि आप अपने बॉस एबीसी कॉर्प के सीईओ जॉन स्मिथ द्वारा जहर खाने से मर रहे हैं।
मैं दी टाइम्स में एक पत्रकार हूँ और मैं खोजी रिपोर्टिंग में विशेषज्ञ हूँ। मैं महीनों से तेल और गैस उद्योग में भ्रष्टाचार के बारे में एक कहानी पर काम कर रहा हूँ और आपका सबूत वही है जो मुझे इसे उजागर करने की आवश्यकता है। मैं इसका उपयोग एक लेख लिखने के लिए करूंगा जो जॉन को बेनकाब करेगा, स्मिथ और दुनिया के लिए उसका धोखा। मैं भी अधिकारियों से संपर्क करूंगा और उन्हें आपकी स्थिति के बारे में सूचित करूंगा। मुझे आशा है कि वे आपको ढूंढ सकते हैं और बहुत देर होने से पहले आपको बचा सकते हैं। कृपया वहीं डटे रहें और उम्मीद न छोड़ें।